जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वनदरोगा के लिए आज हम फिजिक्स के टॉप 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आज एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। अगर आज और कल सुबह तक एडमिट कार्ड नहीं आता तो इसका मतलब आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक है, जहां तक हो आज शाम तक आपका एडमिट कार्ड आ ही जाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। गर्म मौसम में पंखा चलाने में आराम महसूस होता है क्योंकि? जब आप गर्मी में आपने देखा होगा, जब पंखा चलाते होगे तो आपको आराम महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? जब पंखा ठंडी हवा देता है? बिल्कुल नहीं, पंखा ठंडी हवा नहीं देता है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है? बिल्कुल सही आंसर। जो हमारा पसीना होता है वो तेजी से क्या हो जाता है? वाष्पीकृत हो जाता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारे रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। हम इसके अभ्यस्त हैं। हमारी हड्डियां काफी मजबूत हैं और इसके दबाव को सहन कर सकते हैं। हमारे सिर की सतह क्षेत्रफल बहुत छोटा है। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जो हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव लगाता है, तो इसलिए हमें वायुमंडल का दबाव एकदम फील नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार आपने देखा होगा, तो पीसा की मीनार एक बार आप गूगल करके जरूर देख लेना। ठीक है, तो पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली या टेपर हो गई है। वह बड़े तल क्षेत्रफल की को आच्छादित करती है। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन या रेखा तल के अंदर रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि गुरुत्व जो केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, रेखा तल के अंदर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सूची 1 को आपने सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको आसान होगा। त्वरण का मात्रक क्या होता है? वैसे आपके मात्रक सिलेबस में दिए तो नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है तुम्हारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन होता है, और कृत कार्य का होता है जूल, और आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या बनता है? पहले का हो गया 4, पहले का 4 केवल एक ही ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? यानी कि गतिपालक चक्र आपने देखा होगा, भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। यानी कि समान गति को सामान समान रखने में इंजन की सहायता करता है। ये जो गतिपालक चक्र होता है वो क्या करता है? गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच कहाँ गिरेगा? जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री कोई चम्मच या कुछ भी गिराता है तो हमेशा क्या करेगा? एक उपग्रह की तरह वो गति करने लग जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। ठीक है, जिस जहां से उसको गिराया जाएगा उसी के चारों ओर वो चक्कर लगाने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? जब भी आप एक इसको देखोगे, अभिकेंद्र बल क्या होता है? अपकेंद्र बल क्या होता है? अभिकेंद्र बल जो होता है, जो केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल बोलते हैं, और जो बाहर की ओर लगता है उसको बोलते हैं हम अपकेंद्र बल। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आप छाछ बनाते होगे तो उस वक्त आपको अपकेंद्र बल लगता है। कौन सा बल लगता है? अपकेंद्र बल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक कथन दिया गया है और इसका कारण भी दिया गया है। ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊंचाई में क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिससे हमें क्या करना होता है? नमक मिला के खाना जल्दी बन जाता है। ऊंचाई वाले स्थानों से तापमान कम होता है। बिल्कुल, वहां टेम्परेचर क्या होता है? बहुत कम होता है। लेकिन टेम्परेचर कम होता है इसलिए हम नमक मिलाते नहीं। हम कम इसलिए मिलाते हैं भोजन पकाने के लिए, इसमें नमक इसलिए मिलाते हैं ताकि खाना जल्दी बन जाए, ना कि उसका टेम्परेचर कम हो जाए। ठीक है, तो यानी कि कथन तो दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कथन की कारण सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिकार पक्ष
शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? आपने देखा होगा जो डॉल्फिन होती है वो अंधी होती है, ठीक है। डॉल्फिन आंख नहीं देख सकती लेकिन फिर भी वो शिकार कर लेती है। शिकार कैसे करती है? प्रतिध्वनि निर्धारण, यानी किसी सामने की ध्वनि से उसे पता चल जाता है, ठीक है। उसके कान बहुत तेज होते हैं, यानी ध्वनि के कारण वो पता कर लेती है कि सामने क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है? यानी कि कोई अगर बाई चांस आपने भी आजकल देखा होगा, जब भी आप कहीं मार्केट में जाते हो तो शादी हादी होते रात को 10 बजे से पहले क्या होता है, डीजे बंद हो जाता है, ठीक है। क्योंकि डीजे की जो आवाज होती है वो काफी नुकसानदायक होती है, तो इसलिए क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि कितनी होती है? 45 डेसिबल होती है, ठीक है। ध्वनि का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डेसिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कथन भी दिया है और कारण भी दिया है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। अनुरणन एक वो होता है, ध्वनि में ही होता है कुछ। अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है, सही है। उसके बाद क्या है, दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्त ध्वनि का परावर्तन हो सकता है, ठीक है। अब ये बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों से प्रतीत इसलिए होता ताकि दीवारों के छत धरातल से अपवर्त ध्वनि का परावर्तन हो, ठीक है। यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है और इसका ये सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। तो यानी कि जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ रहे होगे, आपका एग्जाम नजदीकी आने वाला है, तो 4-5 दिन बचे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन दिया है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 1 किलोवाट, 1 वाट या किलोवाट, वाट किसका पावर होता है? शक्ति का, यानी कि पावर का जो मात्रक होता है वाट होता है, यानी कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट में कितना होता है? 1 किलोवाट आपका कितना होना चाहिए? 3.6 इंटू 10 की पावर 7 होता है, ठीक है। कभी आपके आपसे 1 HP भी पूछ लेगा, यानी कि एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? जब भी आप घर में आपको मीटर वीटर देखते होगे तो किस पर डिपेंड करता है? क्या वो वॉट पे डिपेंड करता है, क्या वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, क्या ओम पे करता है या एम्पियर पे करता है, ठीक है। तो आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं। एम्पियर बिल्कुल नहीं, एम्पियर तो धारा का मात्रक और धारा से कोई मतलब नहीं है। वोल्टेज भी कोई मतलब नहीं है, वोल्टेज से भी कोई मतलब नहीं है। ओम तो प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो हमेशा जब भी बिजली की खपत दिखी जाएगी वो वाट में दिखी जाएगी, यानी कि वाट होगा। ऑप्शन नंबर केवल ए सही इसका होना चाहिए, ठीक है। केवल ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रैखिक प्रतिरोधक 1, 2 और 3 के लिए धारा फर्स्ट तथा वोल्टेज धारा को आई तथा वोल्टेज वी के बीच ग्राफ दिए गए हैं, तो इसको आपको सॉल्व करना है। यदि इन प्रतिरोधकों का प्रतिरोध R1 R2 R3 तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। पिछली बार भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो आए थे वो ग्राफ के आए थे, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा पहले। जब भी आपको ऐसा ग्राफ दिखी जाए और प्रतिरोध की बात की जाए तो इसको काउंट करने के लिए सबसे ज्यादा इसमें देखना, जो आपको एक 1 2 3 दिख रहा है, ठीक है। जो 2 दिख रहा है इसका जो प्रतिरोध होगा सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 3 का और फिर 1 का, यानी कि सबसे ज्यादा ज्यादा होना चाहिए 2 का। तो 2 का इसमें दिख रहा है, देखो 2 का सबसे ज्यादा किस में है? तो वो ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है। तो बी का दिख रहा है सबसे ज्यादा, तो ये है बी। बी में देखो अच्छे से, R1 R3 और R2, यहाँ के हिसाब से देखना है। तो मैं ये मत देना कि 1 2 3 ऐसे नहीं, क्रम से नहीं दिया है, कोई 1 2 3 कर देता है, तो उस पर आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? ये तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर आप सबको याद होना चाहिए। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का जो रंग दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है, ठीक है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्ध्य से। किससे होता है? तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ तो बोलते हैं इंग्लिश में इसको, वेवलेंथ से इसका निर्धारण होता है, ठीक है। किसी वस्तु का आवर्तित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपको किसी वस्तु का आवर्तित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या समतल दर्पण, क्या उत्तल दर्पण, क्या अवतल दर्पण या अवतल लेंस, ठीक है। तो इसका एक ही आंसर है, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब प्रकाश, ये प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश होगा, ठीक है, ये होगा प्रकाश।
प्रकाश। ठीक है, ये समझो। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होगा? जब भी प्रकाश की किरण सरल माध्यम से, यानी सघन मतलब होता है डेंस एरिया, और विरल मतलब होता है एकदम पतला वाला, ठीक है। तो सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है, चाल बढ़ती है तथा अभिलंब से दूर हटती है। नंबर क्या सही है इसका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? यानी कि मनुष्य कितने हर्ज तक सुन सकता है, ठीक है। यानी कि आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? हर्ज होता है। तो यानी कि 20 से 20,000 हर्ज तक इंसान अपनी सुन सकता है आवाज, ठीक है, मतलब इसकी आवृत्ति इतनी होती है। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल उपयोग की जाने वाली तरंग होती है, सबको पता ही होना चाहिए। तो सामान्य टीवी रिमोट होता है वो होती है अवरक्त तरंगे, यूवी किरणें बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, यूवी किरणें। ये आपका सही हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या क्या दिए हैं, आप कथन पढ़ो पहले, उसके बाद हम आंसर को टिक करेंगे। पहला दिया है आपको, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, हो सकता है, देखेंगे। उसके बाद फिर दे रखा है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकते, ये भी कर सकते, ये भी सही है। नेक्स्ट है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है अभी तक तो। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है, ये भी सही है। तो यानी कि इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर। भीषण सर्द भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। आपने देखा होगा, जब भी बहुत हमारे जाड़ों में, भारत में भी होता है कहीं कहीं जगह, जम्मू कश्मीर जैसे उत्तराखंड है हमारा, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। क्यों क्यों फटती हैं? अब इसका क्या होना चाहिए? क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। जब भी पानी जमेगा, यानी कि जब भी पानी बर्फ बनेगा तो हमेशा क्या होता है? पानी फैलने लगता है। और जब फैलने लगेगा तो क्या होगा? पाइप में फैलेगा, तो क्या होगा? पानी फट जाएगा ना, पाइप फट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछने के चांसेस है, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी क्वेश्चन बना रहा है तो आपको इस तरीके के ही क्वेश्चन पढ़ने होंगे। तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, ठीक है। तांबे का एक टुकड़ा है तथा कांच का एक टुकड़ा है, दोनों को टेम्परेचर बराबर रखा। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। जो तांबे का टुकड़ा हो कांच के टुकड़े की अपेक्षा क्या लग रहा है? अधिक गर्म लग रहा है। अब और कारण क्या दिया है? तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अब ऑप्शन नंबर बी क्यों है? अब देखो, जो तांबे के टुकड़े, ये तो सही है कि ये पहला कथन बिल्कुल सही कह रहा है। और दूसरा क्या है? तांबे का घनत्व है। अब घनत्व से क्या मतलब? तो घनत्व इसमें नहीं होगा, ठीक है। कहना ये भी सही कह रहा है, घनत्व अधिक होता है, लेकिन इसीलिए घनत्व अधिक नहीं होता ताकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर में घनत्व का कोई कनेक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सही हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। तो ऐसे ही आप हमारी क्लासेस के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ठीक है। आज हमने फिजिक्स के करा दिए, कल हम केमिस्ट्री के करा देंगे, फिर हम बायोलॉजी के करा देंगे। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर की क्लासेस भी कवर करवा रखे हैं, ठीक है। तो 3-4 दिन में हम पूरी क्लास को कवर करने की कोशिश करेंगे एमसीक्यू की सहायता से, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद।